हेलो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिषेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं गेट एकेडमी में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग आपके लिए लाए हैं एसएससी जेई का एक कोर्स, और इस कोर्स में हम दूसरे स्टेट्स में होने वाले जेई एग्जामिनेशन की तैयारी भी करेंगे। बच्चों की काफी इंक्वायरी है कि क्या सर आप लोग इस कोर्स में एसएससी जेई का नॉन टेक भी कवर कर रहे हैं, तो मेरा जवाब होगा हाँ, हम बिल्कुल नॉन टेक भी कवर कर रहे हैं। आराम से इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। एक खुशखबरी और आई है आप लोगों के लिए, और वो ये आई है कि जो एग्जाम राजस्थान जेई का कैंसिल हो गया था वो अब रीशेड्यूल हो गया है 12 जून को। तो जो बच्चे उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं उनके पास अभी भी 3 महीनों का समय है। इन 3 मंथ में वो अपनी तैयारी को एक्सेल कर सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, गियर अप कर सकते हैं। हमारे साथ करना चाहें तो हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे YouTube कंटेंट से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। गेट एकेडमी आपके साथ है किसी भी मोड में, चाहे वो मोड हमारी लाइव क्लासेस का हो चाहे किसी भी क्लासेस का हो, हम आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए, फिर से आया है मौका, अब मार ही दो चौका और एक एग्जाम तैयारी करिए, एक एग्जाम इस कोर्स को तैयार करिए और आपका जहां मन हो वहां के जे एग्जाम को अपीयर हो जाइए। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग डेली प्रमोशनल वीडियोस डाल रहे हैं। प्रमोशनल वीडियोस का मतलब हम आपको उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि कौन सा फैकल्टी किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा और उस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक कवर होने जा रहे हैं। इस पूरे एसएससी जेई वाले करिकुलम में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट जेई, इस पूरे करिकुलम में मैं आपका अपना अभिषेक सर आपको पढ़ाऊंगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। पहले इस सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा स्टील स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। ईएससी में आता है, गेट में आता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है, जेई में आता है, पीएसयूज के एग्जाम में आता है, और जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं सब में स्टील स्ट्रक्चर पूछा जाता है। बच्चे को स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने में जो परेशानी होती है वो होती है पहली विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो खराब पढ़ाते हैं, पर जितने लोग भी पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को हाथ से समझाने की कोशिश करते हैं। उनको इमेजिन ही नहीं हो पाता कि कहां गजिट प्लेट है, उस गजिट प्लेट पे कैसे एंगल सेक्शन रखा हुआ है, कैसे आपके लैप जॉइंट होते हैं, कैसे आपके बट जॉइंट होते हैं, बोल्ट का थ्रेड कहां है। बड़ी दिक्कत होती है इमेजिनेशन करने में, और चूंकि इमेजिनेशन हो नहीं पाता तो एनालिसिस और डिजाइनिंग पार्ट आपका वीक हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है कि कहां कौन सी चीज कनेक्ट है। पहली दिक्कत तो ये हुई। दूसरी दिक्कत ये होती है दोस्तों, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में देखिए स्टील एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है, एनालिसिस का सब्जेक्ट है। तो आपके 2 नंबर या एमसीक्यू क्वेश्चंस के किसी भी एग्जाम में आपसे वो डिजाइनिंग नहीं पूछेगा। हाँ, हो सकता है कन्वेंशनल में वो आपसे डिजाइनिंग करवा ले, पर छोटे मोटे जो एग्जाम्स है जेई एई के, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर वो आपसे डिजाइन नहीं करवाने वाला है। वहां क्या करेगा वो? वहां करेगा आपसे आईएस कोड जो आप पढ़ते हैं 800 2007, उसका कोई भी क्लॉज उठा के पूछ लेगा। या हो सकता है कि कोई डिजाइनिंग करी आपने टेंशन मेंबर डिजाइन किया, कंप्रेशन मेंबर डिजाइन किया, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा आपसे पूछ ले, पर आपसे फुल डिजाइनिंग नहीं करवाने वाला। तो बच्चों को कोड की नॉलेज भी नहीं होती है कि भाई आईएस कोड क्या रिकमेंड करता है। तो 2 परेशानी तो ये हो गई। तीसरी परेशानी बच्चों जो मुझे महसूस होती है, मैं आपको बताता हूं कि आज की दुनिया स्टील स्ट्रक्चर की दुनिया है, क्योंकि फास्ट कंस्ट्रक्शन है आज की तारीख में। स्टील स्ट्रक्चर क्विक कंस्ट्रक्शन है एज कंपेयर टू आरसीसी के। तो आपको प्रैक्टिकली भी स्टील स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होंगे तो आपको डील भी तो करना है साइट पर, आपको चीजें ऑर्डर भी तो करनी है साइट पर जाकर, आपको डिजाइनिंग भी तो करनी है साइट पर जाकर। तो वहां आपको स्टील स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों पॉइंट हैं जो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरी क्लासेस कीजिए, आपको फील आएगा, विद इमेजिनेशन आएगा। अब सवाल उठता है कि सर आप ऐसा क्या करा देंगे कि हमें फील आएगा? तो मैं बताता हूं आपको। आई हैव अ गजेट प्लेट इन माई हैंड। मेरे पास एक गजेट प्लेट है, आप देख सकते हैं, और एक एंगल सेक्शन है। आपने किताबों में
यही डायग्राम देखा होगा हर बार इस तरीके से कि ये गजिट प्लेट होती है, एंगल सेक्शन होता है, ये बोल्ट होता है, या फिर आपने इस तरीके का व्यू दिया होगा, देखा होगा कि गजिट प्लेट है, ये बोल्ट लगे हुए हैं और ये एंगल सेक्शन है। और सारी पढ़ाई लोग आपको इसी डायग्राम से करा देते हैं। पर ये एक्चुअल में क्या है, इसका प्रैक्टिकल फील क्या है? मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल फील क्या है। मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकल फील क्या है। ये गजिट प्लेट है, चूंकि ये कनेक्शन है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको खोलकर, मैं इसको यहां लगाता हूं। ये देखिए आप, ये अगर आप देख सकें, ये देखिए आप, ये कनेक्टिंग लेग है और ये आउटस्टैंडिंग लेग है, और आपने बोल्ट यहां कसे हैं, तो बेसिकली आपने जो ये कसा है वो ये निकल गया। ये जो आपने बोल्ट से यहां पर इसको कनेक्ट किया है वो ये चीज है, ये चीज है, और ये आउटस्टैंडिंग लेग है। और यहीं इसका अगर साइड व्यू बनाएंगे आप, तो ये आपको गजिट प्लेट की थिकनेस दिख जाएगी और ये कनेक्टिंग लेग दिख जाएगा आपको, ये आपको आउटस्टैंडिंग लेग दिख जाएगा। बात यहां खत्म नहीं होती है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता चैनल सेक्शन क्या होता है। तो ये रहा चैनल सेक्शन साहब, ये रहा चैनल सेक्शन। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर एंगल सेक्शन, टी सेक्शन कैसा होता है, बोल्ट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती। टी सेक्शन अभी है मेरे पास, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, पर अभी मैं आपको इससे ही समझा देता हूं। ये देखिए, ये प्लेट्स हैं, ये आपका बोल्ट है, ये बोल्ट का थ्रेड वाला हिस्सा, ये आपकी रॉड है, आपकी बार है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर बार है। तो मैं बस आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली फील करके पढ़ने लग जाएंगे ना, तो एनालिसिस भी आसान होगा, विजुअलाइजेशन भी आसान होगा। और इस पूरे सब्जेक्ट में मैं यही कोशिश करूंगा बच्चों कि आपको मैं फील करवा सकूं। मैं आपको आईएएस कोड लेकर बिठवाऊंगा। ऐसा नहीं होगा मेरी लाइव क्लास में कि आप कॉपी लेकर बैठे हुए, नहीं, मैं आपसे बोलूंगा आप आईएएस कोड लेकर बैठिए, मार्कर लेकर बैठिए, ताकि आप हाईलाइट कर सके। आपको कोडल प्रोविजन पता होना चाहिए, बिना उसके डिजाइन कैसे कीजिएगा आप। तो हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका बहुत वेटेज है अलग अलग एग्जाम्स में। अब सवाल उठता है कि सर इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सब्जेक्ट में आप कितने टॉपिक्स डील करेंगे, तो उसकी बात और कर लेते। ये देखिए, ये मेरा कोर्स कंटेंट है, ये मैंने कोर्स कंटेंट बनाया है, और मैंने कोशिश करी है कि इस कोर्स कंटेंट में मैं वो सारे टॉपिक कवर करूं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आता है। मतलब बेसिकली मैंने ये ईएससी गेट के पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और मैं इन्हीं से आपको रूबरू कराऊंगा। जैसे हमारा चैप्टर 1 पे शुरू होगा ये पूरा सब्जेक्ट, और चैप्टर 10 पे खत्म होगा। 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चरल स्टील प्रॉपर्टी से शुरू करूंगा, और लास्ट में मैं प्लास्टिक एनालिसिस में आकर आपको ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा। पहले सब्जेक्ट में, इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट में हम मैकेनिक्स के बेसिक की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल स्टील के बिहेवियर और प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्योंकि पढ़ना तो पूरा ही स्टील स्ट्रक्चर है, तो उसकी प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चैप्टर में मैं लोडिंग कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से लोडिंग, किस तरीके के लोड उस पर आते हैं, और कौन कौन सी मेथड्स है जिनसे हम स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन करते हैं, हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, मैं इनकी बात करूंगा। थर्ड चैप्टर में मैं कनेक्शंस की बात करूंगा कि मेंबर्स को कैसे कनेक्ट करना है। फोर्थ में मैं टेंशन मेंबर की बात करूंगा। देन हम कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे, बीम की बात करेंगे, गैंट्री गिडर की बात करेंगे, प्लेट गिडर की बात करेंगे, रूफ ट्रसेस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात करेंगे दोस्तों, और फिर प्लास्टिक एनालिसिस की बात करेंगे। बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ये, हम बहुत सारी बात करने जा रहे हैं इसमें। तो ये पूरे जो आपके ये चैप्टर्स हैं, ये पूरे चैप्टर्स आपकी लाइव क्लासेस में कंप्लीट होंगे। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ हमारा गेट एकेडमी लाइव ऐप पर मिलेगा। आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा, लाइव ऐप पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप ये वीडियोस देख पाएंगे, तभी आपको इसकी क्लासेस मिल पाएंगी। पीवाईक्यूज कौन से सॉल्व करेंगे सर, आप क्वेश्चंस कौन से लगाएंगे? आपको सभी को पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। आप जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट उतने सॉलिड होते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, ढेरों हैं, ढेरों पीवाईक्यूज हैं, सब लोग आपको बता रहे होंगे।
मैं भी बता देता हूं आपको फिर से। एसएससी जेई के लगाएंगे, आरआरबी के लगाएंगे, डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, एनबीसीसी, व्यापम और गेट ईएससी के भी छोटे मोटे क्वेश्चंस में करवा दूंगा आपको मैं। मतलब आपको सब्जेक्ट सिखा दूंगा, आप बस आपको क्लास करनी है, दैट्स इट। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लास करनी है, आप सब्जेक्ट सीख जाएंगे। और मैं विजुअलाइज करके सिखाऊंगा आपको सब्जेक्ट। मेन चीज मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि ये इमेजिन करो ये गजेट गई, ये एंगल गया, ये रॉड ऐसे गई, ये कुछ बात नहीं करने वाला हूं। सब कुछ दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, सब कुछ दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होंगी, आप देख सकते हैं, सामने होगी। अब सवाल, मेन चीज जो इस कोर्स तक आपको पहुंचाएगा, क्योंकि बिना ये किए तो आपको ये कोर्स मिल नहीं पाएगा दोस्तों। बहुत जेन्युइन फीस है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई फीस रखी है हम लोगों ने इस पूरे कोर्स की, क्योंकि हम समझते हैं कोविड का पीरियड था, फाइनेंशियली बहुत सी सिचुएशंस किसी ना किसी की यहां बुरी हुई होगी। ये प्रकोप है बेसिकली, ये सभी के साथ हुआ है। तो हमने बिल्कुल ध्यान में रखकर इस पूरे कोर्स की जो फीस रखी है ना बच्चों, बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। सिर्फ 7,000 रुपीज में, और इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी भी इसमें ही इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। 7,000 रुपीज में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, साथ ही साथ इसके साथ आपको पूरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप एडवेट एजुकेशन और गेट एकेडमी के सीएमई वाले चैनल में आप देख सकते हैं, सारे टीचर्स उसमें ये सब्जेक्ट्स डाल रहे हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज क्या पढ़ाएगी। ये पूरा करिकुलम मेरे प्यारे बच्चों 700 आवर्स से भी ज्यादा का है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ₹10 आता है पर आवर। नॉमिनल फीस है बेटा, नॉमिनल फीस है, इससे कम क्या ही रख सकते हैं फीस। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इस फीस में आपको टेक्निकल के साथ एसएससी जेई का नॉन टेक भी मिल रहा है। तो बिना देर किए रजिस्टर्ड हो जाइए, अपनी सीट बुक कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है मेरे साथ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। थैंक यू।